बच्ची घर में पैसे लेने के लिए गई है, उसके बाद वापस नहीं आई है। जब हम ढूंढने शुरू हुए तो ये लोग घर से पूरी फैमिली की फैमिली फरार हो गए 20 मिनट बाद। ढूंढते ढूंढते रात को एक एक बुआ खड़काया है, गलियों में बस्तियों में लिहान कराया, कहीं बच्ची नहीं मिली। बख्तियार भट्टी ने रात पैसे ले लिया है, आपको बच्ची कभी नहीं मिलेगी, मेरे सिर पे हल्ला रखाओ। उसने कहा अभी 1.5 लाख रुपया दो, आपको बच्ची मिल जाएगी। तो मैं पैर पड़े मैं क्या खुदा था वास्ते, मैं गरीब बंदा, मेरी बच्ची बाजियाब करवा के दे। मरियम नवाज साहबा दोनों में आगे भी अपील की, मैं हुण भी हाथ जोड़ के अपील करता पे, खुदा था वास्ता जे मेरा इंसाफ करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सुना न्यूज़ की जानिब से। मेरे साथ फैमिली मौजूद है। 13 साला कोसर घर से किस तरह से अगवा हो जाती है, इनको अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। मेरे साथ वो कोसर के वालिद मौजूद हैं, ये हमें अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपकी 13 साला बच्ची घर से अगवा हो गई है, अब तक क्या है, आपको पुलिस की जानिब से ताउन नहीं हो रहा है, किस तरह से आपको पता चला आपकी बच्ची अगवा हुई है, क्या मामला है? ये बच्चे हमारे इस तरह से अगवा हुए है कि वो हमारे साथ में पठान रहते थे, मन से रह के। वहाँ बच्ची जो है आती जाती थी उनके घर में, ये बिल्कुल साथ में पड़ोसी हैं। तो उन लोगों ने बच्ची से पैसे लिए हुए थे 95,000 रुपये। जब हम लोग को पता चला है तो हम लोगों ने बच्ची से पूछा है कि पैसे किधर हैं, तो उसने पहले तो नहीं बता रही थी, फिर उसने बताया है कि मैंने ये पठानों को दिए हुए हैं। तो उसकी माँ ने बोला कि चल हम लोग साथ चलते हैं, लेके आते हैं। तो उसने बोला है कि अम्मी आप ऐसा करें, मेरे साथ ना जाएं, क्योंकि आपके गैर मौजूदगी में जो है उन लोगों ने पैसे लिए हैं मुझसे, आप साथ जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। मैं जाती हूँ, लेके आ जाती हूँ। बच्ची घर में पैसे लेने के लिए गई है, उसके बाद वापस नहीं आई है। घर आपसे कितना दूर है? हम ये बिल्कुल साथ ही है, 4 इंच दीवार का फ़र्क है, एक साथ घर है, एक ही घर है जी। तो फिर बच्ची वापस नहीं आई है। मैंने अपने बेटे को भेजा है कि जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। जब वो बुलाने के लिए गया तो वापस आया, उसने बोला अब्बू कौन सा, तो उनके घर में नहीं है। मैं भागते हुए गया हूँ, मैंने देखा कि उनके घर में, मैंने गेट खोल कर नज़र मारी है तो उनके घर में बच्ची नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा है कि मेरी बेटी आपके घर में पैसे लेने के लिए आई है, तो मेरी बेटी किधर है। तो आगे से वो जो औरत है पठानी, उसने मुझे जवाब दिया है कि हमें क्या पता, जाओ आप जाके देखो, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जाके चेक करो, आपकी बेटी अकेली जा रही है, कोई साथ जा रहा है। तो मैडम आप बताएं कि उन लोगों को कैसे पता है कि बच्ची कैमरे में अकेली जा रही है, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है। उसके बाद जो है हम लोग बच्ची को ढूंढने के लिए लग गए। हम लोग ढूंढते रहे। जब हम ढूंढने शुरू हुए तो ये लोग घर से पूरी फैमिली की फैमिली फरार हो गए 20 मिनट बाद। तो ये 3-3.5 घंटे बाद आए हैं। जब हम लोगों ने इनसे पूछा है कि आप किधर गए थे, बंदे ने बोला है कि ये बच्चों की दवाई लेने के लिए गए थे। जब औरतों से पूछे तो उन लोगों ने बोला कि हम बच्चों को दम करवाने के लिए गए थे। उनके बयान उस वक्त आपस में नहीं मिले। घर में कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं वहाँ? फैमिली मेंबर रहते हैं, ये 6 अफराद बड़े हैं और 3 इनके छोटे बच्चे हैं। टोटल 9 अफराद हैं घर में जी। इनके बयान आपस में नहीं मिले। तो हम लोग ने फिर भी हाथ जोड़ के उन लोगों से पूछा है कि आप हमें परेशान ना करो, हमारी बच्ची जिधर भी है आप बता दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कस्में उठाते रहे कि हमें पता नहीं है। मैंने 1-4 पे कॉल की थी, तो मेरा जो फैक्ट्री मकान मालिक है वो पठान उसका चौकीदार है, उसके पास चौकीदारी करता है 7-8 साल से। तो जब उसको पता चला है, उसने मुझे बोला है कि आप पुलिस को रोक दो वापस, मैं आ गया हूँ, मैं आपका फैसला कर देता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ बच्ची किधर है। मालिक मकान ने कहा? जी मालिक मकान ने बोला है, जो फैक्ट्री का भी मालिक है, मकान का भी मालिक है, उसने बोला है, मलिक अतर साहब ने। तो जब मैंने पुलिस को रोक दिया है कि मेरा मालिक जो है वो मेरे साथ ताउन कर रहा है, मेरा इंसाफ कर रहा है, लिहाजा मैं अगर ना हुआ तो मैं आपके साथ रब्ता करूँगा, तो वो लोग रुक गए। जब मैं मालिक के पास वापस आया हूँ तो इसने ये बोला है कि मैंने इनसे तसल्ली कर ली है, बच्ची इनके पास नहीं है, आप अपनी बच्ची और जगह पे ढूंढो। मैंने बोला है सर बच्ची इनके पास है, इसीलिए तो इनके घर पैसे लेने के लिए गई है, इन लोगों ने अगवा किया है मेरी बच्ची, तो इसलिए घर से भाग भी गए थे। तो उसने बोला कि ये वैसे दवाई लेने के लिए चले गए थे, ये दोबारा नहीं भागेंगे, ये इधर ही है, आप अपनी बच्ची ढूंढो। मतलब पहले घर से भाग गए? 4 घंटे बाद ये इधर आया है, ठीक है। उससे बाद हम ढूंढते ढूंढते रात को एक एक बुआ खड़काया है, पूछा है बच्चियों ने, हर बंदे ने पूछ पूछ के गलियों में बस्तियों में लिहान कराया, कहीं बच्ची नहीं मिली। उससे बाद ये पठान भाग गए थे। हमने पर्ची स्टाफ में मैं खुद रक्शे पे जाके फाड़ के दिया है। उसने माना है कि बच्ची हमारे पास है,
मेरा राब्ता भी हो उन्होंने गया। पुलिस के सामने माना है? जी, पुलिस के सामने भी माना है, अवाम के सामने भी माना है, हर बंदे के सामने माना है कि बच्ची हमारे पास है, राब्ता हुआ है बच्ची के साथ। सुबह में भी बच्ची तुम्हारी मनसेरे पड़ गई है, तो बच्ची आपको 10 बजे मिल जाएगी। उधर अल्ताफ तशवीशी था, उसने बोला है थाना कौन सा? फैक्ट्री एरिया थाना? जी, फैक्ट्री एरिया थाना है, फुलाल चौक में चौकी है, इधर चौकी है। उधर मैं गया हूँ, उन्होंने बोला कि 10 बजे आपके आते, आपने आके बच्ची ले जानी है। मैं कि ठीक है। जब मैं 10 बजे गया हूँ, उसने बोला है भी 4000 रुपया किराया दो, आपको बच्ची 5 बजे मिलेगी। मैंने 4000 रुपया मैं कि भी मैं किराया देता हूँ, उसने किराया नहीं उठाया। उसने बोला कि बच्ची जो है ना उधर से आ रही है, सुबह आपको मिल जाएगी। जब मैं सुबह गया हूँ, सब पुलिस उधर सोई हुई थी, फिर ऐसी फैक्ट्री एरिया थाने में गए हैं। जब फैक्ट्री एरिया थाने में गया हूँ मैं, तो वो उधर जो पठान हवालात में बंद था, उसने बोला है भी मेरा बेटा है ना शहीद, वो बच्ची लेके आया है, वो कहीं पार्क में छोड़ देगा, कहीं अड्डे पे कहीं भी छोड़ देगा, मेरी भी जान फंस जाएगी, आप भी रुल जाओगे। मैं कि ठीक है। हम पार्क अड्डे हर चीज़ घूमी है। उधर अल्ताफ तशवीशी मिला है मुझे, उसने बोला है भी बख्तियार भट्टी ने रात पैसे ले लिया है, आपको बच्ची कभी नहीं मिलेगी। अब ये बख्तियार भट्टी कौन है? बख्तियार भट्टी हमारा तशवीशी है, चौकी इंचार्ज है। उसने अल्ताफ तशवीशी ने बोला है भी बख्तियार भट्टी ने रात के पैसे ले लिए हैं, वो बच्ची आपको कभी नहीं देगा, आप जो मर्जी कर लो, आप मीडिया बुलाओ, आप यहीं भी जो बच्ची नहीं मिलेगी। मैंने बोला भी आप क्या करूं? उसने बोला भी आप असर के टाइम आओ, 1.5 लाख रुपया आपने मुझे देना है, मैं तशवीशी को दूंगा, 1.5 लाख के बाद फिर बैठ के बात करेंगे, आपको बच्ची देंगे। ये आपको किसने 1.5 लाख की डिमांड की है? ये अल्ताफ तशवीशी ने। अल्ताफ ने? जी, ठीक है। उसने 1.5 लाख की ये जिसको मैंने अभी कॉल की है, ASI। मेरे सिर पे, मैं मौलवी बंदा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे सिर पे अल्लाह पर रखा हो, झूठ नहीं मारूंगा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे। उसने कहा अभी 1.5 लाख रुपया दो, आपको बच्ची मिल जाएगी। मैं हर ऑफर चुकी है। फिर उसके बाद हफ्ता मैं फिरता रहा हूँ, कोई जाना, आज रिमांड मिल रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। 14 दिन उसने रिमांड मांगा, 14 दिन कोई रिमांड में कोई तशवीश नहीं की। और ये 2 महीने से सिलसिला चल रहा है, 2 महीने से बच्ची नहीं मिल नहीं मिल रही। फिर चौकी इंचार्ज के सामने बैठ के उस कमरे में उसने 1 लाख रुपया फिर मांगा मुझसे, भी 1 लाख रुपया दो आप, मैं तशवीशी को देता हूँ, तशवीशी आपको बच्ची देगा। मैंने उसको बोला अभी 16 दिन बाद तशवीशी की मिन्नत करके इधर ले आया हूँ, मौका दिखाया हूँ। 16 दिन बाद आके इंक्वायरी करके गया, 16 दिन बाद। या ये बताओ कोई भी वाक़या होता है, कोई भी वाक़या होता है क्या 16 दिन बाद पुलिस जाती है उधर? 16 दिन बाद है ये इधर पुलिस, वो भी तशवीशी को मोटरसाइकिल पे बिठा के आया हूँ, इधर चेक करा के गया हूँ। ठीक है, वो कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई। 16 दिन बाद लेके आए हैं उन्होंने, ना तो उन्हें इतने आके साढ़े कैमरा चेक किए ने,